हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में सेट का लेक्चर 4 हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। लेक्चर 4 बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो सभी बच्चों से आग्रह करता हूँ, इसको बढ़िया से देखिए और सारा बेहतरीन होगा जो भी होगा। ठीक है, सेट का सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों। ठीक है, सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों। चलिए आगे चलते। तो चलिए, सबसे पहला नंबर है बाबू, सबसे पहला नंबर रिक्त समुच्च। ठीक है, रिक्त समुच्च जिसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, है ना। रिक्त समुच्च कहते किसको है, इसके बारे में जानना है कि रिक्त समुच्च होता क्या है। ठीक है, तो रिक्त समुच्च होता है समुच्च, वैसा समुच्च जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, यानी वैसा समुच्च जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, एक भी एलिमेंट नहीं हो, वही क्या कहलाता है, रिक्त समुच्च कहलाता है ना। वैसा अवयव जिसमें एक, वैसा समुच्च जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, रिक्त समुच्च कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, रिक्त समुच्च। अब रिक्त समुच्च बराबर या शून्य समुच्च या जीरो समुच्च, जो भी बोलिए, शून्य समुच्च भी बोल सकते हैं, जीरो समुच्च, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसके बाद देखिए रिक्त समुच्च को, इसको फाई, इसको क्या कहते हैं, बोरे फाई कहते हैं। फाई, फाई से या मझली ब्रैकेट से इसे दर्शाया जाता है या सूचित किया जाता है। ठीक है, जैसे सपोर्ट डेट, उदाहरण के लिए दिया हुआ है कि x सच डेट, यहाँ छूट गया, x 1 से लेके 2 है ना, 2 से छोटा और 1 से बड़ा एक प्राकृत संख्या है। तो ये ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, तो इसलिए ये एक रिक्त समुच्च है, फाई होगा, है ना। ये रिक्त समुच्च है, या फाई बोलिए इसको, या रिक्त समुच्च बोलिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते। आगे है परिमित समुच्च। परिमित समुच्च, फाइनाइट सेट। तो परिमित समुच्च कहते किसको है, इसके बारे में जानना है। तो परिमित समुच्च कहते हैं वो समुच्च जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है, यानी लिमिट होती है। वो समुच्च जिसमें अवयवों की संख्या लिमिट होती है, यानी सीमित होती है, उसे हम परिमित समुच्च कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम परिमित समुच्च कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, सपोर्ट डेट दिया हुआ है ना, ये अंदर वाला 4 है, टोटल लिमिट है, क्या है, सीमित है ना। टोटल क्या है बाबू रे, सीमित है। तो सीमित है, तो ये अवयव जो है, एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स जो है एक लिमिट है। जैसे हम बोल दिया जाए, इसको बताएंगे आप लोग कि 1 3 5 7 9, इसको भी हम फाइनाइट सेट बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक लिमिट है। क्या है, लिमिट है, कि हाँ एक लिमिट के अकॉर्डिंग ये लिमिट है, इसलिए फाइनाइट सेट। अनलिमिटेड और परिमित समुच्च के बारे में भी बताएंगे। ये परिमित समुच्च आप लोग समझ गए होंगे कि वैसा समुच्च जिसमें अवयव की संख्या सीमित हो, उसे परिमित समुच्च कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 एक लिमिट डिजिट तक है, इसलिए हम इसको आसानी से बोल सकते हैं कि यह एक परिमित समुच्च है। प्यारे बच्चों, आप लोग जान रहे होंगे कि यह एक परिमित समुच्च है। आप परिमित समुच्च समझ भी गए होंगे और क्लास में ही आपको मतलब याद हो गया होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। परिमित समुच्च जिसमें अवयव की संख्या सीमित हो, परिमित समुच्च कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 तक हम जान रहे हैं। ये कितना एलिमेंट है, टोटल 4 एलिमेंट है। तो 4 एलिमेंट तो एक लिमिट हो गया, सीमित हो गया, तो इसलिए परिमित समुच्च कहलाता। आगे चलिए देखिए क्या होता है, नोट कर लीजिएगा। अपरिमित समुच्च। तो अपरिमित समुच्च क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अपरिमित समुच्च कहलाता है वो समुच्च जिसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है। वो समुच्च जिसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है, उसे हम अपरिमित समुच्च कहते हैं। बिल्कुल आसान। वो समुच्च जिसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है, लिमिट नहीं होती है। जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर दिया हुआ है ना, प्राकृत संख्या का समुच्च। तो नेचुरल नंबर दिया हुआ 1 2 3 4, आगे डैश डैश, इसका ये, इसका मतलब इससे आगे और भी, बात समझे, इससे आगे और भी। अब जैसे यहाँ 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो आगे और भी नंबर हो सकता है, आगे और भी नंबर हो सकता है, नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं बौरे
अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय कहलाता है वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या नहीं होती है ना। अवयवों की संख्या मतलब लिमिट नहीं होती है, सीमित नहीं होती है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको भी नोट कीजिए, आगे चलिए। अब चलिए यहाँ पे आगे है समान समुच्चय, इक्वल सेट। तो समान समुच्चय कहते किसको, इसके बारे में जानेंगे कि समान समुच्चय वो समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या दोनों समान हो, वो समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या दोनों समान हो क्या कहलाता है? समान समुच्चय कहलाता है। सपोर्ट डेट ए बराबर दिया हुआ है 5, दिया हुआ है ना 5, ए बराबर सपोर्ट डेट 5 एलिमेंट या 5 नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4 5। बी बराबर भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 नंबर है ना, बल्कि इधर उधर प्लेस चेंज है लेकिन है वही डिजिट, ठीक है। तो ये ए बराबर भी 5 है, बी बराबर भी 5 है। इसको बोल सकते हैं कि एन बराबर 5, ए भी है और एन बी बराबर भी क्या है बराबर 5 है। तो इसलिए ए और बी का समान समुच्चय कहलाएगा। ए और बी का समान समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बाबू जल्दी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आ गया बाबू एक्सरसाइज 1.2 पूरा कंप्लीट करवा दिए, उसमें कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं था, बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबू 1.2। तो 1.2 होता है क्या कि निम्नलिखित में कौन रिक्त समुच्चय है उदाहरण, निम्नलिखित में से कौन सी रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। आप एक चीज बताइए कि क्वेश्चन पहले पढ़िए। क्वेश्चन है दू से भाज्य विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय। तो दू से भाज्य विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय, दू से भाज्य तो क्या विषम संख्या 2 से लगेगा डिवाइड, भाज्य होगा नहीं ना होगा 2 से या 1। अगर सपोर्ट डेट मान लिया जाए विषम संख्या और 1 3 5 7 डैश डैश, ठीक है, क्या ये 2 से भाग लग जाएगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो ये 2 से भाज्य विषम संख्या का समुच्चय नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा तो ये 110% क्या कहलाएगा बाबू? ये कहलाएगा कि यह रिक्त समुच्चय है, यह रिक्त समुच्चय है, यह रिक्त समुच्चय है, ठीक है, नल सेट है। बात समझे? क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 से विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय, तो 2 से विषम प्राकृत संख्या, जो विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 से 2 से विभाजन नहीं लगे, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं बैठ रहा, इसलिए यह रिक्त समुच्चय कहलाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समभाज्य संख्या का समुच्चय क्या है बाबू? सम में भाज्य संख्या का समुच्चय। तो समभाज्य संख्या का समुच्चय सबसे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा, सम में भाज्य संख्या का समुच्चय है ना, तो यही हो गया आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम एकल समुच्चय भी कह सकते हैं, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय कहते किस तो है? सिंगुलर सेट कहलाता है एकल समुच्चय। वैसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या 1 हो, वैसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या 1 हो वही क्या कहलाता है? एकल समुच्चय कहलाता है। बात समझ में? जिसके अवयव की संख्या बाबू 1 हो, एकल समुच्चय कहलाता। यानी सम अभाज्य संख्या का समुच्चय तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है x सच डैट x एक प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा। प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा कोई ऐसा संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्या कहला जाएगा? रिक्त समुच्चय कहला जाएगा, रिक्त समुच्चय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट है कि बाई सच डैट बाई किन्हीं 2 समांतर रेखा। समांतर रेखा कहते किसको है? कि जैसे सपोर्ट ये
ये एक दूसरे के समांतर, समांतर रेखा उभयनिष्ठ बिंदु है। तो आपको मान लिया जाए सपोज डेट ये ए हो गया, ये बी हो गया, आपको क्या लगता है ए अगर चलना स्टार्ट करेगा तो क्या बी को कभी उभयनिष्ठ करेगा, इंटरसेक्ट करेगा? नहीं करेगा बाबू, है ना। अगर ए चलना स्टार्ट कर दिया, बी भी चलना स्टार्ट कर दिया, तो समांतर रेखा सीधे जाएगा, सीधे जाएगा। क्या करेगा? सीधे जाएगा। जब सीधे जाएगा तो क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा? बिल्कुल नहीं प्रतिच्छेद करेगा। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि यह रिक्त समुच्चय है। बात समझ में आ रही है? उभयनिष्ठ है ना बिंदु, बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है। तो इसलिए ये सारे चीज समझ गए होंगे, ठीक है। और आगे अब कोई क्वेश्चन नहीं है। टोटल जो टाइप ऑफ सेट्स बता दिए, और टाइप ऑफ सेट्स बताने के बाद जो है आपको जो 1.2 का पहला क्वेश्चन था उसको करवा दिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेके आने वाले हैं बाबू 1.2 का जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सारे को करवा देंगे, तब जाके थ्योरी दे के हम 1.3 आप लोग को स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये सब सारा चीज आप वीडियो को देखते रहिए, आप टेंशन नहीं लीजिए। आपका सारा टेंशन खत्म करने के लिए सारा वीडियो, सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बार देखेंगे सारा मामला सेट। बात समझ में आ रही है? एक मरते जब देख लेंगे, समझ जाएंगे, इसकी गारंटी पूरी है कि आप जरूर समझेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आपका कंप्लीट होता हुआ नजर आता है। चलिए अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे, लेक्चर 5 लेके आ रहे हैं। आप लोग तैयार रहिएगा लेक्चर 5 देखने के लिए। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।